हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 चैप्टर 2 बादल एंड मोटी। देयर वाज ए बॉय कॉल्ड बादल. ही लिव्ड विथ हिज मदर इन ए विलेज एंड they were very happy. One evening, when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. साथ साथ हम इसका मीनिंग डिस्कस करके जाते हैं। देयर वॉज ए बॉय कॉल बादल. एक समय में एक बच्चा था जिसका नाम क्या था? बादल. ही लिव्ड विथ हिज मदर इन ए विलेज एंड दे वेर वेरी हैप्पी. और वो अपने माँ के साथ एक गांव में रहता था और वो लोग बहुत खुश थे. लिव मतलब रहना, विलेज मतलब गांव. ओके. वन इवनिंग when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. एक शाम को बादल जब स्कूल घर वापस आ रहा था, रिटर्निंग मतलब वापस आना, he saw a puppy shivering in the cold. और उसने क्या देखा? एक पप्पी देखा. पप्पी मतलब कुत्ते के बच्चे को पप्पी बोलते हैं. पप्पी को ठंड में कांपते हुए देखा. शिवरिंग मतलब कांपना. Badal brought him home. Can this puppy stay with us, Ma? Asked Badal. Yes, beta, but only if you promise to take care of the puppy, said his mother with a smile. Badal and his mother named the puppy Moti. As days went by, Moti grew up and loved Badal. They became best friends. They ate and played together. Moti followed Badal wherever he went. They played their favorite games together. फिर क्या होता है? बादल brought him home. और बादल ने पपी को अपने घर लेके आया. brought मतलब लेकर आना. Can this puppy stay with us, Ma? Asked बादल. और क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है माँ? बादल ने पूछा. स्टे मतलब रहना. यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, सेड हिज मदर विथ ए स्माइल. यस बेटा, हाँ बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी. पर अगर तुम ये प्रॉमिस करो, ये वादा करो कि तुम पपी का देखभाल करोगे तो तुम रख सकते हो. बादल की माँ ने ऐसे हंसकर कहा, मुस्कुरा के कहा. प्रॉमिस मतलब वादा करना. टेक केयर मतलब देखभाल करना. बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोटी. और बादल और उसकी माँ ने उस पपी का क्या नाम रखा? मोटी. एज डेज वेंट बाय. और जब जब दिन बीतने लगा, मोटी ग्रू अप. मोटी बड़ा होते गया. एंड लव्ड बादल. और बादल को बहुत प्यार करने लगा. दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स. और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. ग्रू अप मतलब बड़ा होना. मोटी फॉलोड बादल वेर एवर ही वेंट. और मोटी बादल को पीछा करता था. बादल जहां भी जाता था, मोटी उसका पीछा करके उसके पास जाता था. दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर. और वो दोनों अपने प्रिय खेल एक साथ खेलते थे. फेवरेट मतलब प्रिय. वन रेनी डे while Badal was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. He tried hard but could not come out of the pit. Badal's mother was worried when he did not come home in time. Moti too was waiting at the gate. Badal's mother gathered the neighbors to help search for him. Moti too accompanied them. और फिर क्या हुआ? One rainy day, while Badal was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. One rainy day, एक बरसात का दिन था. While Badal was on his way home from school, और बादल स्कूल से अपने घर आ रहा था, वो रास्ते पे था. He slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. और वो
माडी लेन मतलब क्या है? मिट्टी का रास्ता। स्लीप मतलब फिसलना। वो मिट्टी के रास्ते से घर आ रहा था और वो फिसल के फेल इनटू ए डीप पिट, एक गहरा गड्ढा में गिर गया। फेल मतलब गिरना, डीप मतलब गहरा, पीट मतलब गड्ढा। ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट। उसने बहुत कोशिश किया पर वो गड्ढे से नहीं निकल पाया। बादल्स मदर वॉज वॉरिड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। और वो जब स्कूल से घर टाइम पे नहीं पहुंचा तो बादल के माँ बहुत चिंतित हो गई। वॉरिड मतलब चिंतित होना। मोटी टू वॉज वेटिंग एट द गेट। और मोटी भी बादल के लिए अपने गेट पे वेट कर रहा था। बादल्स मदर गैदर्ड द नीबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम। और बादल की माँ ने कुछ पड़ोसियों को इकट्ठा किया ताकि वो बादल को ढूंढने में सहायता कर सके। गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, नीबर्स मतलब पड़ोसी, हेल्प मतलब सहायता करना, और सर्च मतलब खोजना। ठीक है, बादल की माँ ने कुछ पड़ोसियों को इकट्ठा किया ताकि बादल को खोजने में सहायता हो सके। मोटी टू accompanied them। और मोटी ने भी उन लोगों के साथ सहायता की। accompanied मतलब साथ देना। मोटी caught बादल्स scent। He followed the scent and went near the pit and started barking. This alerted the neighbors who were searching for Badal. They used their rope to pull Badal out of the pit. Everyone was relieved. Badal hugged and thanked Moti. और फिर क्या हुआ? मोटी caught बादल scent। और मोटी ने बादल का सेंट पकड़ लिया। कॉट मतलब पकड़ लेना, सेंट मतलब खुशबू। लोगों की बॉडी का एक अलग अलग खुशबू होती है और मोटी ने उस बादल के उस खुशबू को पकड़ लिया। ही फॉलोड द सेंट। और उसने उस खुशबू का पीछा किया। एंड वेंट नियर द पिट। और वो गड्ढे के पास पहुंच गया। नियर मतलब पास। एंड स्टार्टेड barking। और वो भौंकने लगा। barking मतलब भौंकना। दिस alerted द neighbors who were searching for बादल। और जब कुत्ता भौंकने लगा तो पड़ोसियों को अलर्ट कर दिया। पड़ोसी को ये समझ में आ गया कि बादल यहीं पर है। ठीक है, दे यूज द रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट। और उन लोगों ने क्या किया? एक रस्सी को, रोप मतलब रस्सी, रस्सी को गड्ढे के नीचे फेंक दिया और बादल ने उसको पकड़ लिया और पड़ोसी ने उसको ऊपर खींच लिया। ठीक है, एवरीवन वॉज रिलीव्ड। और हर कोई रिलीव्ड हो गया, सबको राहत मिल गया। रिलीफ मतलब राहत मिलना। बादल हग्ड एंड थैंक मोटी। और बादल ने मोटी को हक किया और थैंक यू बोला। अच्छा लगा पढ़ के? तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। There was a boy called Badal. He lived with his mother in a village and they were very happy. One evening, when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. Badal brought him home. Can this puppy stay with us, Ma? Asked Badal. Yes, beta, but only if you promise to take care of the puppy, said his mother with a smile. Badal and his mother named the puppy Moti. As days went by, Moti grew up and loved Badal. They became best friends. They ate and played together. Moti followed Badal wherever he went. They played their favorite games together. One rainy day, while Badal was on his way home from school, he slipped on a muddy lane and fell into a deep pit. He tried hard but could not come out of the pit. Badal's mother was worried when he did not come home in time. Moti too was waiting at the gate. Badal's mother gathered the neighbors to help search for him. Moti too accompanied them. Moti caught Badal's scent. He followed the scent and went near the pit and started barking.
This alerted the neighbors who were searching for Badal. They used a rope to pull Badal out of the pit. Everyone was relieved. Badal hugged and thanked Moti. क्या हुआ था? एक समय में एक लड़का था, उसका नाम क्या था? बादल। और वो अपने माँ के साथ गांव में रहता था और वो दोनों बहुत खुश था। एक शाम को वो स्कूल से घर जब वापस आ रहा था, उसने रास्ते पे क्या देखा? एक पपी, कुत्ता का बच्चा ठंड में कांप रहा था। और बादल ने क्या किया? उस कुत्ते के बच्चे को अपने घर लेके आया और उसने अपनी मम्मी से पूछा, क्या मम्मी मैं इस पपी को अपने घर में रख सकता हूँ हमारे पास? तो मम्मा ने उसको क्या बोला? रख सकती हो, अगर तुम इसका देखभाल करोगे तो तुम इसे हमारे साथ रख सकते हो। और बादल और उसके मम्मी ने उसका नाम क्या रखा? मोटी। और जब जब दिन बीतते गए, मोटी बड़ा होते गए और सब उसे बहुत प्यार करने लगे और वो भी सबको बहुत प्यार करने लगे और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। वो दोनों एक साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे। बादल जहाँ भी जाते थे, मोटी उसके पीछे पीछे जाती थी और वो दोनों अपने प्रिय खेल एक साथ खेलते थे। और एक दिन क्या हुआ? एक बरसात का दिन था और बादल अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था। तभी वो एक मिट्टी के रास्ते में फिसल के एक गहरा गड्ढे में गिर गया। उसने बहुत कोशिश किया पर वो गड्ढे से ऊपर नहीं आ सका और बादल के माँ बहुत चिंतित थे क्योंकि बादल टाइम में घर नहीं पहुंच रहा था और मोटी भी उसका इंतजार कर रहा था गेट पे। और बादल की माँ ने उस पड़ोसियों को बादल को ढूंढने में हेल्प करने के लिए इकट्ठा किया और मोटी ने भी उन लोगों का साथ दिया। और मोटी ने बादल का सेंट पकड़ लिया, खुशबू पकड़ लिया और उसने क्या किया? उस खुशबू का पीछा किया और वो उस गड्ढे के पास पहुंच गया और वो भौंकने लगा। और पड़ोसी को पता चल गया कि बादल गड्ढे में ही है और उन लोगों ने क्या किया? एक रस्सी को बादल के पास फेंक दिया और बादल ने रस्सी पकड़ा और उन लोगों ने उसको ऊपर खींच लिया और सबको राहत मिल गई। और बादल ने मोटी को हक किया और थैंक यू बोला। ठीक है, तो अच्छा लगा पढ़ के। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।